आज की वीडियो में हम जानेंगे जगन्नाथपुरी के मंदिर में क्यों भगवान के हाथ नहीं है। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ विद्यमान है। मंदिर में दर्शन करने वाले भक्तों ने ही देखा है कि भगवान की मूर्तियों के हाथ नहीं है। इस मंदिर के निर्माण का एक इतिहास है। भगवान की अधूरी मूर्तियों का भी इतिहास है। आइए जानते हैं कि आखिरकार क्यों जगन्नाथपुरी के मंदिर की मूर्तियों में भगवान के हाथ नहीं है। एक बार मालवा के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान कृष्ण ने समुद्र तट पर जाने को कहा और वहां पर मिलने वाले एक लकड़ी के हिस्से से भगवान की मूर्ति का निर्माण करने का आदेश दिया। राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। उस समय देव शिल्पी विश्वकर्मा वहां वेश बदल कर आए और राजा से मूर्ति निर्माण के लिए 1 महीने की मोहलत मांगी और जिस कमरे में वो मूर्ति का निर्माण करेंगे उस कमरे में किसी के प्रवेश न करने की शर्त रखी, जिस पर राजा ने मंजूरी दे दी। लेकिन 1 महीने की समाप्ति के कुछ दिन पहले ही उस कमरे से आवाजें आना बंद हो गई। राजा ने इसी चिंता में उस कमरे का दरवाजा खोल दिया कि कहीं वृद्ध को कुछ हो तो नहीं गया, परंतु उस कमरे में सिवाय तीनों भगवान की अधूरी मूर्तियों के कुछ भी नहीं था। राजा उनकी शर्त याद करके काफी दुखी हुआ। उस समय एक आकाशवाणी हुई कि यह सब भगवान की इच्छा से हुआ है। अगर देव विश्वकर्मा चाहते तो एक एक करके मूर्तियों का निर्माण कर सकते थे, पर उन्होंने ऐसा ना करके तीनों मूर्तियों का अधूरा ही निर्माण किया एवं इन्हीं मूर्तियों को मंदिर में ले जाकर स्थापित करने की आज्ञा दी। तब से भगवान इसी रूप में पूजे जाने लगे। एक और लोक कथा के अनुसार एक बार माता देवकी भगवान कृष्ण की सभी रानियों को राधा और कृष्ण की कथा सुना रही थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा भी छुपकर सुन रहे थे। कथा सुनने में तीनों इतने तल्लीन हो गए कि मूर्तिवत वहीं ऐसे खड़े रहे मानो उनके हाथ ना हो। कहा जाता है कि नारद मुनि ने इच्छा प्रकट की, जिस मनोरम रूप को उन्होंने देखा है उसे पूरा संसार भी देखे। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने ज़रूर इससे कुछ सीखा होगा। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूबल, प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन, स्टे सेफ एंड टेक केयर। थैंक यू।